फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, हम लोग स्टार्ट किए थे टॉपिक आपका झारखंड की राज्य व्यवस्था, और हम लोग इसी टॉपिक को जो है आज के क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अगर आपको वॉइस क्लियर आ रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का टॉपिक। तो देखिए, इससे पहले वाला क्लास में हम लोग देखे थे कि हम लोग का झारखंड में जो है कितने प्रखंड की संख्या है, और इसमें सबसे बड़ा प्रखंड कौन सा है, सबसे छोटा प्रखंड कौन सा है, फिर उसके बाद जिला की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रखंड कौन सा है। इस तरीके के क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस किए हुए थे। तो चलिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हम आपको बता दें कि झारखंड में कुल कितने प्रखंड है। तो पहले 264 था, ठीक है, 264, अब ये जो है 267 हो गया है। 3 जो प्रखंड है नया जुड़ चुका है, ठीक है। और ये भी देखे थे कि हम लोग जो सबसे जो बड़ा आपका प्रमंडल था, जिस 5 प्रमंडल है, और जिसमें हमारा राज्य बना था उस समय 9 प्रमंडल था। और राज्य बनने के बाद जो है एक प्रमंडल और जुड़ गया, और पूरे 5 प्रमंडल अभी प्रेजेंट में हैं। तो यहाँ पे जो है आपका उत्तरी छोटा नागपुर है, दक्षिणी छोटा नागपुर है, पलामू है, संथाल परगना है। इसमें सबसे बड़ा प्रमंडल अगर पूछ लिया जाए तो उत्तरी छोटा नागपुर है, और सबसे छोटा प्रमंडल पूछ लिया जाए तो पलामू प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल, जिसमें 3-3 जो है आपका जिला है। तो ये सबसे छोटा प्रमंडल हो जाएगा। पूछा जाएगा कि भाई झारखंड बनने के बाद कौन सा नया प्रमंडल बना था, तो और किस प्रमंडल को काट कर बना है। तो याद रखिएगा, ये जो आपका दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल को काट कर जो है कोल्हान प्रमंडल बना था। यानी नया जो प्रमंडल बना है ये कोल्हान प्रमंडल है, जो कि आपका दक्षिणी छोटा नागपुर को काट के बना था। तो ये सब चीज़ों पे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किए हुए थे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रमंडल के प्रमुख को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो प्रमंडल का जो प्रमुख होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? उपायुक्त के नाम से, आयुक्त के नाम से, अनुमंडल पदाधिकारी, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये सब क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ठीक है ना। तो आयुक्त के नाम से हम लोग जो है, जो प्रमंडल के प्रमुख होता है उसको हम लोग आयुक्त के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राज्य निर्माण के समय झारखंड, देखिए ये चीज़ हम लोग डिस्कस किए थे कि 15 नवंबर 2000 में हम लोग का झारखंड का स्थापना हुआ था। और हमारा जो झारखंड था ये बिहार को से अलग हुआ था। जब बिहार से अलग हुआ था तब हमारे पास जो है 18 ज़िला को ये लेकर अलग हुआ था। तो अभी राज्य निर्माण के समय झारखंड में कुल जिलों की संख्या कितनी है, यानी जिस समय राज्य का निर्माण हुआ था 15 नवंबर 2000 की बात कर रहा है, जिस समय हमारा जिला बना था, तो उस समय पूरे 18 ज़िला था। फिर जिला बनने के बाद 6 नया जिला जुटा, और अभी प्रेजेंट में जो है 24 जिला है। तो यहाँ पे राज्य निर्माण के समय पूछा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ है आपका कि झारखंड का 24वां जिला रामगढ़ निम्न में से किस जिला को काट कर बनाया गया है। अगर पूछ लिया जाए कि झारखंड में जो 24वां जिला जो नया बना था वो कौन सा जिला है, तो भाई वो हमारा रामगढ़ जिला है। अगर यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा जिला को काट कर वो बना है, तो किस जिला को काट कर बना है, तो याद रखिएगा वो जो है हमारा हजारीबाग जिला को काट कर एक नया जिला बना है जिसका नाम है रामगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर पूछ लिया जाए कि कब बना है, तो ये भी याद रखिएगा 12 सितंबर 2007 में बना है, ठीक है। 12 सितंबर 2007 को बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राज्य में क्षेत्रीय प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे प्रमुख इकाई क्या है? अनुमंडल, जिला, प्रखंड, प्रमंडल। तो क्या है करेक्ट आंसर? क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा जिला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिला के प्रमुख को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? अब देखिए, जिला के प्रमुख को किस नाम से जानेंगे? उपायुक्त है, जिलाधीश है, कलेक्टर है। तो हम लोग इन सभी नाम से हम लोग जानते हैं। जो प्रमुख उपायुक्त होता है उसको जिलाधिकारी, जिलाधीश, कलेक्टर, जिला दंडाधिकारी इस भी हम जो है कहा जाता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जिला का प्रमुख समन्वयक के रूप में कार्य करता है तो निम्न में से क्या कहलाता है? उपायुक्त, जिलाधीश, कलेक्टर, इनमें से कोई नहीं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग उपायुक्त कहते हैं, ठीक है।
और जब जिला के प्रमुख जो होता है राजस्व संग्राहक के रूप में कार्य करता है तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, कलेक्टर कहते हैं। और जब जिला का प्रमुख जो होता है जिला में कानून एवं व्यवस्था पे काम करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जिला दंडाधिकारी कहते हैं। समझ में आ गया? तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, हमारा आंसर यहाँ पे उपायुक्त होगा जब सैनिक के रूप में काम करता है। नेक्स्ट है, राज्य निर्माण के समय अनुमंडलों की संख्या कितनी थी? तो अनुमंडल यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है ना। और इससे पहले हम लोग प्रमंडल पे डिस्कस किए थे ना कि झारखंड जिसमें बना था उसमें पूरे 4 प्रमंडल था, फिर एक प्रमंडल नया बना और अभी कितने प्रमंडल है, तो 5 प्रमंडल है ना। तो कितने अनुमंडल की संख्या थी आप ऑप्शन में देख सकते हैं, 42, 33, 45 या आपका 36। तो कितनी अनुमंडल की संख्या थी? हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 33 हो जाएगा। 33 था, ठीक है ना। राज्य निर्माण के समय अनुमंडल की संख्या जो थी ये 33 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अनुमंडलों का प्रमुख निम्न में से क्या कहलाता है? डीएम, एसडीएम, डीसी। तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, एसडीएम कहते हैं। तो एसडीएम तो आपको याद होगा, एसडीएम, एसडीएम ये जो अनुमंडल का जो प्रमुख होता है उसको हम लोग एसडीएम कहते हैं, ठीक है। अभी कितने अनुमंडल है प्रेजेंट में, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि राज्य निर्माण के समय हम लोग अनुमंडल की संख्या 33 देखे थे, 33 देखे थे, तो अभी प्रेजेंट में कितना होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य निर्माण के समय प्रखंडों की संख्या कितनी थी? 260, 290, 210, 233। तो देखिए यहाँ पे प्रखंडों की जो संख्या थी, हम लोग इससे पहले अभी जो डिस्कस किए थे कि वर्तमान में झारखंड में कुल प्रखंड कितना है, तो हम लोग देखे थे 264 था, फिर ये 3 और ऐड हो गया था जिसमें कि उसके बाद 267 बन गया था झारखंड में प्रखंड की संख्या। लेकिन जिसमें हमारा राज्य बना था 15 नवंबर 2000 के समय जिसमें हमारा राज्य बना था उसमें प्रखंड की संख्या कितनी होगी? तो भाई उसमें प्रखंड की संख्या कितना था? 210 था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड के प्रशासनिक प्रमुख को किस नाम से जाना जाता है? प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, प्रखंड स्तरीय निरीक्षक और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो प्रखंड के प्रशासनिक प्रमुख होता है उसको हम लोग प्रखंड स्तरीय निरीक्षक के नाम से जानते हैं। तो आंसर सी जो रहेगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्लीज़ डियर अगर आपको शांत क्लियर नहीं हो रहा ना तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नेक्स्ट है, अंचल के प्रमुख को किस नाम से जाना जाता है? अब अंचल का प्रमुख बोल रहा है, एक पहला ऑप्शन है प्रखंड विकास पदाधिकारी, दूसरा अंचल अधिकारी। तो अंचल से क्या हो जाएगा? अंचल अधिकारी हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, अंचल अधिकारी हो जाएगा। और अगर प्रखंड के प्रमुख को जो है हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो बीडीओ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बीडीओ को प्रखंड विकास पदाधिकारी कहते हैं, ठीक है। और जो अंचल का होता है जिसको हम लोग अंचल अधिकारी कहते हैं उसको क्या कहते हैं? सीओ कहते हैं। क्या कहते हैं? सीओ कहते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारा जो जाति प्रमाण पत्र होता है वो सीओ लेवल पे होता है, बीडीओ लेवल पे होता है ना। तो सीओ बीडीओ समझ में आ गया। जो प्रखंड का पदाधिकारी होता है उसको हम लोग बीडीओ कहते हैं, जिसको हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी कहेंगे। जो अंचल का प्रमुख होता है उसको हम लोग अंचल अधिकारी कहते हैं, मतलब सीओ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्राम पंचायत एवं सरकार के बीच एक कड़ी का कार्य करता है? पहला ऑप्शन है पंचायत सेवक, दूसरा है ग्राम सेवक, फिर राजस्व कर्मचारी, इनमें से कोई नहीं। तो ग्राम पंचायत एवं सरकार के बीच में तो उसको हम लोग पंचायत सेवक कहते हैं। इसी का तो जैसे पंचायत सचिव का जो वैकेंसीज आई थी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? पंचायत सेवक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय पुलिस संरचना में सबसे ऊपर स्थित होता है महानिदेशक, अपर महानिदेशक, महानिरीक्षक और उप महानिरीक्षक होता है। तो क्या होता है? तो महानिदेशक होता है। बस ये सब चीज़ें जो है ना एक बार देखने के लिए, ठीक है, एक बार आप देख लीजिएगा ना तो ये आपको लाइफ टाइम याद रहेगा, और अगर आप नहीं देखेगा तो कभी याद नहीं होगा। इसलिए इसे जो है इस टॉपिक को अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो है आपका झारखंड जीके के अलावा जो सिविक्स हमारा जो क्वेश्चन आता है समान अध्ययन जो होता है उसमें भी ये क्वेश्चन सब इंक्लूड किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका उप महानिरीक्षक, जिसको हम लोग डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल डीआईजी कहते हैं, जो प्रमंडल का प्रधान पुलिस अधिकारी होता है। निम्न में से किसका समकक्ष होता है? ठीक है, पहला है अनुमंडल पदाधिकारी का, उपायुक्त का, कलेक्टर का, आयुक्त का। तो किसका होता है? तो आंसर डी हो जाएगा, आयुक्त का होता है। क्या हो जाएगा? आयुक्त का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, जिले का प्रधान पुलिस अधिकारी क्या कहलाता है? आयुक्त, उपायुक्त, आरक्षी उपाधीक्षक या आरक्षी अधीक्षक होता है?
तो आंसर क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा आरक्षी अधीक्षक हो जाएगा। ठीक है, यानी आंसर डी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिले का जो प्रधान पुलिस अधिकारी होता है इसको हम लोग आरक्षी अधीक्षक कहते हैं। तो ये था आज का क्लास। तो हम लोग आज के क्लास में क्या क्या डिस्कस किए, चलिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो हम लोग आज के क्लास में ये देखे थे, इससे प्रीवियस वाला क्लास में हम लोग प्रमंडल और अनुमंडल के बारे में पढ़े थे। और आज के क्लास में हम लोग ये देखे थे कि प्रमंडल के जो प्रमुख होता है ना, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम लोग आयुक्त के नाम से जानते हैं। हम लोग देखे थे जब हमारा राज्य बना था 15 नवंबर 2000 में, उस समय हमारे झारखंड जो बिहार से अलग हुआ था तब 18 ज़िला था। फिर 18 ज़िला झारखंड बनने के बाद 2000 के बाद जो है 6 नया ज़िला बना। फिर अभी प्रेजेंट में 24 ज़िला है। और जो लास्ट 24 ज़िला जो बना था, जो अंतिम ज़िला था, उसका नाम रामगढ़ है। रामगढ़ जो है हजारीबाग से अलग होके बना था। कब बना था, तो 12 सितंबर 2007 में बना था। फिर हम लोग देखे थे कि झारखंड राज्य में जो क्षेत्रीय प्रशासनिक व्यवस्था होती है उसका जो सबसे प्रमुख होता है राज्य का, उसको जिला, क्योंकि जिला राज्य के बाद ही क्या होता है, जिला होता है। ठीक है, तो जो सबसे क्षेत्रीय प्रशासनिक व्यवस्था जो होती है वो हमारा जिला होता है। और जो जिला का प्रमुख होता है उसको हम लोग कलेक्टर, जिलाधीश, उपायुक्त, इस सब नाम से जानते हैं। ठीक है, जब जिला का प्रमुख जो होता है समन्वयक देखिए समन्वयक के रूप में कार्य करता है तो उसको हम लोग उपायुक्त कहते हैं। जब ये राजस्व संग्राहक के रूप में काम करता है तब इसको हम लोग कलेक्टर कहते हैं। और जब ये कानून व्यवस्था पे काम करता है तो इसको हम लोग दंडाधिकारी कहते हैं। ठीक है, जब हमारा राज्य का निर्माण हुआ था उसमें अनुमंडल की संख्या जो थी ये 33 थी, 33 थी। और अनुमंडल का जो प्रमुख होता है उसको हम लोग जो है एसडीएम के नाम से जानते हैं। जिसमें राज्य निर्माण बना हुआ था उसमें हमारे पास 210 प्रखंड था। सॉरी, राज्य निर्माण बनने के बाद 210 जो प्रखंड था वो 264 बन गया। फिर अभी नया 3 प्रखंड हुआ है जो कि 267 नया प्रखंड बना है। ठीक है, तो 203 जिसमें हमारा झारखंड बना था उसमें था। फिर 264 हुआ, फिर अभी नया 3 प्रखंड बना जो कि अभी 267 हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखे थे, तो हम लोग देखे थे कि जो प्रखंड का प्रशासनिक प्रमुख होता है उसको हम लोग प्रखंड स्तरीय निरीक्षक कहते हैं। और जो अंचल का प्रमुख होता है उसको हम लोग अंचलाधिकारी कहते हैं। और जो प्रखंड का प्रमुख होता है उसको हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी, बीडीओ कहते हैं। ठीक है, और जो ग्राम पंचायत और सरकार के बीच में जो कार्य करता है उसको हम लोग पंचायत सेवक कहते हैं। जो राज्य जो होता है, जो स्तरीय पुलिस संरचना में सबसे ऊपर जो रहता है, यानी पुलिस संरचना में सबसे ऊपर जो रहता है उसको हम लोग महानिदेशक कहते हैं। और डीआईजी उप महानिरीक्षक, जो प्रमंडल का प्रधान पुलिस होता है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, तो वो आयुक्त के बराबर होता है। फिर जिले का जो प्रधान होता है पुलिस अधिकारी उसको हम लोग आरक्षी अधीक्षक के नाम से जानते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है आज का क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।